हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज का क्लास है क्लास 10 का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फोर्थ पार्ट। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं चैप्टर से। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। देखिए, अर्थ क्रस्ट जो है एक मेजर सोर्स है मेटल का, और सी वाटर भी जो है बहुत सारा सॉल्युबल साल्ट कंटेन करता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया या मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। तो जब एलिमेंट या कंपाउंड्स अगर वो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली ऑकर कर रहा है तो वैसे ही उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल्स कहते हैं। तो मिनरल्स क्या है, मिनरल्स जो है ये वो एलिमेंट और कंपाउंड है जो कि अर्थ क्रस्ट में नेचुरली ऑकर कर रहा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग मिनरल्स कहते हैं। और कहीं कहीं पे किसी किसी जगह पे क्या होता है कि ये मिनरल्स जो है किसी भी पर्टिकुलर मेटल को कंटेन करता है, और उस पर्टिकुलर मेटल को फिर हम लोग उस मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे मिनरल्स को हम लोग ओर्स कहते हैं। ऐसे मिनरल्स को क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। तो मिनरल्स क्या हुआ, मिनरल्स जो है ये नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट और कंपाउंड हो गया जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जा रहा है। और अगर ये मिनरल्स किसी पर्टिकुलर मेटल को कंटेन करता है तो इस मिनरल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो देखिए, ये जो ओर्स है किसी पर्टिकुलर मेटल को कंटेन कर रहा, तो इस ओर्स से जब हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहते हैं। You have learnt about the reactivity series of metal. Having this knowledge, you can easily understand how a metal is extracted from its ore. Some metals are found in the earth crust in the free state. Some are found in the form of their compounds. The metals at the bottom of the activity series are less reactive. देखिए, हम लोग को पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में क्या होता है कि मेटल्स जो है अरेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे हाईली रिएक्टिव रहता है वो टॉप में रहता है, और जो लेस रिएक्टिव रहता है उससे नीचे रहता है। तो इस तरीके से हम लोग मेटल को उसके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, ठीक। और इसी के बेसिस पे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट भी करते हैं। इसी के बेसिस पे, यानी इसके रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ मेटल जो होते हैं अर्थ क्रस्ट में ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, और कुछ मेटल जो रहता है वो कंपाउंड स्टेट में पाया जाता है। जो मेटल्स आपका बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में रहता है वो लेस रिएक्टिव रहता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में आपका जो टॉप में रहेगा वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल रहेगा, और जो आपका बॉटम में रहेगा वो लेस रिएक्टिव मेटल रहेगा। तो आपका जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो तो अनरिएक्टिव रहता है, उसको किसी से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए वो क्या होगा, वो आपका अर्थ क्रस्ट में हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाएगा। जैसे कि आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, ये जो है आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है। गोल्ड और सिल्वर जो है ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। देखिए, इसमें गोल्ड और सिल्वर जो है ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाएगा, और जब ये कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है तो ये जो है किस फॉर्म में पाया जाएगा, तो वो उसके सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में पाया जाता है। कॉपर और सिल्वर किस फॉर्म में पाया जाएगा, तो सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में पाया जाएगा। और जो मेटल्स जो आपका टॉप में है एक्टिविटी सीरीज में, जो टॉप में है जैसे कि पोटासियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो ये काफ़ी रिएक्टिव होने के कारण ये कभी भी नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये नेचर में कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल होता है। तो ये क्या करेगा, किसी से रिएक्ट हो जाता है और अपना कंपाउंड बना लेता है। तो कौन सा ऐसा मेटल्स है जो कि हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, तो वो आपका रिएक्टिव मेटल है जो कि आपका टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में है। वो कभी भी आपका फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा, वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है।
और जो मेटल्स आपका मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में ये मॉडरेटली रिएक्टिव होता है। अब मिडिल में जैसे ये हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लीड हो गया, कॉपर हो गया, तो ये आपका जो है ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है और इसलिए ये अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा। किस फॉर्म में पाया जाएगा? तो ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा। अब ये ऑक्साइड में किस किस फॉर्म में पाया जाता है? तो ये सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाया जाएगा। किस फॉर्म में पाया जाएगा? सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो कि अर्थ क्रस्ट में ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा, वो भी सल्फाइड और कार्बोनेट्स? तो वो आपका जो कि मिडिल में रहता है रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज में, वो जो है सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाएगा। जैसे जिंक, आयरन हो गया, लीड हो गया, ये सब आपका सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाया जाएगा। देखिए बहुत सारे मेटल्स जो होता है ना, वो बहुत सारे ओर्स जो है उसमें मतलब बहुत सारे मेटल्स जो है वो ओर्स में ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जा रहता है। मतलब वो ओर्स में मेटल जो है किस फॉर्म में रहेगा? तो वो ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल होता है। ऑक्सीजन जो है ये एक रिएक्टिव एलिमेंट होता है और जो कि अर्थ क्रस्ट में काफ़ी लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। इसलिए ये क्या करेगा? ये एलिमेंट के साथ फट से रिएक्ट करके, किसी भी मेटल के साथ फट से रिएक्ट करके वो क्या हो जाएगा? ऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर देता है। इसलिए नेचर में बहुत सारा मेटल जो है ये ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग मेटल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, एक है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और एक है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। और इस तरीके से हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं और जैसे कि हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके। मतलब अलग अलग टेक्निक से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी ओर से। देखिए यहाँ पे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, तो इसको हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड किए थे। एक होता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, एक होता है मीडियम रिएक्टिविटी और एक है लो रिएक्टिविटी। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है यानी जो टॉप में है सोडियम पोटासियम, इसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम लोग इसका एक्सट्रैक्शन कहते हैं। और जो आपका मीडियम रिएक्टिविटी है वो तो आपका कार्बोनेट फॉर्म में पाया जा रहा है और सल्फाइड ओर में पाया जा रहा है। ठीक है, तो जो कार्बोनेट ओर में पाया जाएगा उसको हम लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करेंगे। और कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे? उसको ऑक्साइड ऑफ मेटल में कन्वर्ट करते हैं। फिर वो मेटल का रिडक्शन, फिर वो ऑक्साइड ऑफ मेटल जो है उसका रिडक्शन होता है और फिर उसके बाद जो मेटल मिलता है उसका हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, और जो सल्फाइड ओर होता है उसको हम लोग रोस्टिंग प्रोसेस से हम लोग उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस मेटल ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे? उसका रिडक्शन करेंगे और फिर उसको प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? जो मीडियम रिएक्टिविटी एलिमेंट होता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जो लो रिएक्टिव मेटल होता है वो हमेशा सल्फाइड ओर में पाया जाएगा। तो सल्फाइड ओर को हम लोग किस मेथड से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे? तो रोस्टिंग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। इस तरीके से हम लोग जो ओर होता है इसको डिफरेंट कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से मेटल को। Enrichment of ores. Ores mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurities such as soil, sand, etc. called gangue. And the impurities must be removed from the ore prior to the extraction of the metal. The process used for removing the gangue from the ore are based on the differences between the physical or chemical properties of the gangue and the ore. Different separation techniques are accordingly employed. देखिए इनरिचमेंट ऑफ ओर क्या होता है? ये जो ओर्स हम लोग माइंड कर रहे हैं, ओर्स क्या हुआ? जो मिनरल्स जो है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, पर्टिकुलर मेटल को कंटेन कर रहा है। तो इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहता है जैसे कि सॉइल हो गया, सेंड हो गया। तो इस इम्प्योरिटीज़ को हम लोग गैंग कहते हैं। गैंग क्या हुआ? तो गैंग वो इम्प्योरिटीज़ हुआ जो कि आपका मेटल ओर्स में प्रेजेंट रहता है। गैंग आर द इम्प्योरिटीज़ विच आर प्रेजेंट इन द ओर्स। और ये इम्प्योरिटीज़ को हम लोग
लोग को सबसे पहले रिमूव करना रहता है बिफोर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। तो जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग द गैंग, ये आपका डिपेंड करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द ओर, यानी गैंग और ओर का दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। अब जो आपका एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल आपका है उसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो मेटल्स आपका एक्टिविटी सीरीज में लो में है वो जो रहता है अनरिएक्टिव रहता है। तो वो जो मेटल अनरिएक्टिव है वो किस फॉर्म में पाया जा रहा है, वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जा रहा है। तो उसको हम लोग सिंपल हीट करके हम लोग मेटल में उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका शीना बार हो गया, ठीक है, ये और है आपका मरकरी का। जैसे हम लोग हीट करेंगे इसको एयर में, ये पहले मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और मरकरी ऑक्साइड जो है उस वो फिर से रिड्यूस्ड हो जाता है मरकरी में जब उसको हम लोग फर्दर हीट करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में देखिए आपका मसीना वार जो है, जैसे ही इसको हम लोग लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम लोग हीट करते हैं, ये मेटल ऑक्साइड देता है यानी मरकरी ऑक्साइड देता है। और जैसे ही फिर से मरकरी ऑक्साइड को हम लोग फर्दर हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस होके क्या दे देगा, मेटल दे देगा। तो इस तरीके से जो मेटल जो है आपका लो है रिएक्टिविटी सीरीज में या एक्टिविटी सीरीज में, उसको हम लोग बाय हीटिंग हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली copper which is found in copper sulfide if in nature can be obtained from its ore just by heating। अब देखिए कॉपर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर को भी कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हीट करके हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। Next topic, extracting metals in the middle of the activity series. The metals in the middle of the activity series such as zinc, iron, lead, copper are moderately reactive and these are usually present as sulfide or carbonates in nature। अब देखिए जो मिडिल में था आपका, ये तो दो फॉर्म में पाया जा रहा है ना, सल्फ और के, एक होता है सल्फाइड फॉर्म में पाया जा रहा है, एक कार्बोनेट फॉर्म में पाया जा रहा है। तो ये बहुत किसी भी मेटल को अगर वो ऑक्साइड के फॉर्म में है तो काफ़ी इजी रहता है उसको मेटल में कन्वर्ट करने में। तो सबसे पहले अगर वो सल्फाइड के फॉर्म में है या कार्बोनेट के फॉर्म में है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जैसे मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट जो है, सबसे पहले इसको हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रोस्टिंग। देखिए रोस्टिंग क्या होता है, जब हम लोग सल्फाइड ओर को अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में बाय स्ट्रांगली हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस इज नॉन एज रोस्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कह रहे थे, रोस्टिंग। मतलब जब सल्फाइड ओर को हम लोग हीट करते हैं स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। तो रोस्टिंग कैसा ओर में होता है, तो रोस्टिंग हमेशा सल्फाइड ओर में हम लोग यूज करते हैं। The carbonate ores are changed into oxide by heating strongly in limited air and this process is known as calcination। अब देखिए कैल्सिनेशन क्या है, तो जब कार्बोनेट ओर को अगर हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में, तो उस प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। तो रोस्टिंग क्या हो गया, तो रोस्टिंग हम लोग किस ओर के लिए यूज़ करते हैं, तो सल्फाइड ओर के लिए हम लोग रोस्टिंग यूज़ करते हैं। कैल्सिनेशन किसके लिए यूज़ करते हैं, तो कार्बोनेट ओर के लिए हम लोग कैल्सिनेशन यूज़ करते हैं। रोस्टिंग में क्या कहते हैं, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एयर में एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग इसको हीट करते हैं। और कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, तो हम लोग लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर में या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग इसको हीट करते हैं। जैसे रोस्टिंग में क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग हीट कर रहे हैं तो ये जिंक ऑक्साइड दे रहा है। और कैल्सिनेशन में क्या होता है कि ये जो जिंक कार्बोनेट है, जब हम लोग स्ट्रांगली इसको हीट कर रहे हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, तो ये क्या दे रहा है, आपका जिंक ऑक्साइड दे रहा है। तो देख रहे हैं किस तरह से किस तरीके से हम लोग सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किए और किस तरीके से कार्बोनेट ओर को हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करिए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं।
The metal oxide are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agents such as carbon. For example, when zinc oxide is heated with carbon, it is reduced to metallic zinc. देखिए, अब जो मेटल ऑक्साइड हो गया उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं किस में, तो मेटल में रिड्यूस करते हैं. तो इसको रिड्यूस करने के लिए एक हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो कि मेटल ऑक्साइड को उसको मेटल में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, रिड्यूस कर रहा है. जैसे यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है. ये आपका जिंक ऑक्साइड को क्या कर रहा है, रिड्यूस करके जिंक दे रहा है, जिंक में कन्वर्ट कर रहा है. और इस तरीके से हम लोग मेटल को क्या किए, जिंक ऑक्साइड से जिंक को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं. Obtaining metals from their compound is also a reduction process. Obtaining metals from their compound is also a reduction process. अब ये देख रहे हैं ना, जिंक ऑक्साइड से कैसे रिड्यूस होके जिंक दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं. अब देखिए, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके हम लोग मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं. पहला अब तो इस तरीके से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ करते हैं. और ये प्रोसेस हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल में करते हैं. क्या करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल में करते हैं. हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर, द फ्लोइंग रिएक्शन टेक प्लेस. अब कभी कभी क्या रहता है, जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल होता है उसको भी हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल जो रहता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को और इसको रिड्यूस करता है मेटल में. जैसे कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका जो एल्यूमिनियम जो है ये मोर रिएक्टिव है आपका मैग्नीज से. तो ये क्या करेगा, मैग्नीज ऑक्साइड को ये रिड्यूस करता है मैग्नीज में और खुद ये इसका कंपाउंड बनाएगा. क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ये मोर रिएक्टिव है मैग्नीज से, इसलिए ये मैग्नीज को यहाँ से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा. और ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक लो रिएक्टिव एलिमेंट जो है, मेटल या एलिमेंट जो है, अगर लो रिएक्टिव मेटल को या एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है तो वो क्या कहलाता है आपका, तो वैसा रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रहता है ना, ये हाईली एक्सोथर्मिक रहता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये कैसा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ. द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज दैट मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मॉल्टेन स्टेट. अब इतना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है कि जो मेटल जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है आयरन, वो किस स्टेट में रहेगा, तो वो मॉल्टेन स्टेट में रहेगा. क्यों मॉल्टेन स्टेट में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, हीट जो है आपका इवॉल्व हो रहा है, इसलिए ये कैसा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ.